તમે દરિયામાં ચાલતી હોડી તો જોઈ હશે, પરંતુ શું તમે અફાટણમાં ચાલતી હોડી વિશે ક્યારે સાંભળ્યું કે જોયું છે? નહીં તો ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા 10મા વર્ષે આયોજિત આ અદ્ભુત નૌકા વિહારના આયોજન વિશે તમારે જરૂરથી સાંભળવું જોઈએ. યુવાનોમાં સાહસવૃત્તિ વધે અને યુવાનો વધુ સંખ્યામાં દેશની સેવા માટે સૈન્યમાં જોડાય તે ઉદ્દેશ સાથે છેલ્લા 10 વર્ષથી આર્મી દ્વારા કચ્છના રણમાં લેન્ડ યોટિંગ એટલે કે જમીન પર ચાલતી હોડી દ્વારા નૌકા વિહાર કરવામાં આવે છે. આ અનોખી યાત્રાનું આયોજન છેલ્લા 10 વર્ષથી કચ્છના રણમાં કરવામાં આવે છે, જેમાં પવનની દિશાની મદદથી આર્મીના ચુનિંદા જવાનો તેમનો પ્રવાસ ખેડે છે અને નિશ્ચિત જગ્યાએ પહોંચી લોકોનો ઉત્સાહ અને દેશની રક્ષા કરતા જવાનો લોકોની સુરક્ષા માટે ખડે પગે છે તેવો સંદેશ આપે છે. मैं कैप्टन वीरेश 46 एडी रेजिमेंट से हूँ. आज हम 10th लैंड यॉटिंग एक्सपीडिशन को अंजाम दे रहे हैं. ये 77 इंडियन आर्मी के दिन के दौरान आयोजित किया है. हमारा टीम एक ऑफिसर, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 19 अदर रैंक्स के साथ है, जो कि हम यहाँ से इंडिया ब्रिज की तरफ और डेली एक टीम, टोटल 3 टीम है, जिसके अंदर हर टीम दिन में 60 से 70 किलोमीटर तय करेंगे. टोटल हमारा डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और ये इंडियन आर्मी का एक बहुत ही टीम वर्क और एंड्योरेंस को दर्शाता है. थैंक यू. આજે કચ્છના સફેદ રણ ધોરડોથી આ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો હતો, જેમાં 20 જેટલા જવાનોએ ભાગ લીધો હતો અને રણમાં ચાલતી હોડીની મદદથી પોતાનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો હતો, જે 20 તારીખે પૂર્ણ થશે. આર્મી એડી રેજિમેન્ટ દ્વારા આ યાત્રાનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં કમાન્ડન્ટ RS ચીમા સહિત આર્મીના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. जैसे कि आप सब जानते हैं, इस साल का आर्मी डे परेड हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के अंडर पुणे में हो रहा है. तो इसी आर्मी डे परेड के वेरियस सेलिब्रेशंस के अंदर एक एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे भुज में ऑर्गेनाइज की है, वो है ये लैंड यॉटिंग की एक्टिविटी. ये लैंड यॉटिंग का एक्सपीडिशन 400 किलोमीटर तय करेगा रन में. आर्मी डे के दिन ये फ्लैग ऑफ हो रहा है और 6 दिन के बाद यहीं धरोडो में इसका फ्लैग इन होगा. वैसे तो बहुत टाइप के एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं इस देश के अंदर, लेकिन जो ये लैंड यॉटिंग का एक्टिविटी है, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसको कंडक्ट करने के लिए आपको एक यूनिक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जिसके अंदर एक फ्लैट हार्ड ग्राउंड चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विंड चाहिए और बहुत ही एक खुला समतल ज़मीन चाहिए, जो कि पूरे हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ इस रन के इलाके में मिलता है. तो इसके लिए हर साल विंटर्स के मौसम के अंदर 46 एडी रेजिमेंट के एजीज के अंडर लैंड यॉटिंग एक्सपीडिशन रन में आयोजित किया जाता है. इस एक्सपीडिशन का एक मकसद अदर देन टू इनकरेज एडवेंचर स्पोर्ट्स ये भी है कि इस बॉर्डर एरिया के अंदर जितने भी हमारे यूथ हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना. एक फौजी को देख के जिनमें ये अरमान जागता है कि मैं भी फौज ज्वाइन करूं, देश की सेवा करूं. एक एडवेंचर एक्टिविटी को देख के एक फिटनेस का एक जुनून आता है लोगों के अंदर. तो ये सब एक एडिशनल बेनिफिट है फॉर द यूथ ऑफ द कच्छ रीजन. एंड ऑल्सो ये एक बॉर्डर इलाका है, इसमें जब भी आप फौज का प्रेजेंस देखेंगे, यहाँ पे जितने लोग होते हैं वो आश्वस्त होते हैं कि इंडियन आर्मी हमारे साथ है और हमारा देश हर टाइम सुरक्षित है. तो मैं फिर से एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करने वाले सब पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट कहता हूँ. एंड आई एम श्योर दे विल कंडक्ट दिस एक्सपीडिशन वेरी वेरी प्रोफेशनली. एंड 6 दिन के बाद हम यहीं पे उनको फ्लैग इन करेंगे. जय हिंद. આ 20 જવાનો પોતાના સાહસની મદદથી 400 કિમીથી વધારેનું અંતર નક્કી કરી આ યાત્રા પૂર્ણ કરશે. ખાસ કરીને 76મા આર્મી દિવસના ઉપલક્ષમાં આ અનોખી યાત્રાનું આયોજન કરાયું હતું, જે માત્ર સમગ્ર એશિયામાં કચ્છમાં જ આયોજિત થાય છે. કચ્છની ભૌગોલિક સ્થિતિને કારણે દર વર્ષે અહીં આ પ્રકારની નૌકા વિહાર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં જવાનો પોતાના અદ્ભુત સાહસનો પરિચય આપશે. બ્રિગેડના કમાન્ડન્ટ તથા જવાનોએ દેશની રક્ષા માટે સજ્જ હોવાના સંદેશ સાથે
યુવાનોને દેશ સેવામાં જોડાવા માટેનો સંદેશ આપ્યો હતો। जय हिंद। मेरा नाम नायक देशमुख श्रीकांत है। मैं 121 इंजीनियर रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। यह लैंड योटिंग एक्सपीडिशन आर्मी एडवेंचर विंग द्वारा कंडक्ट किया गया है, जो कि 46 एडी रेजिमेंट द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इस एडवेंचर एक्टिविटी में हम तकरीबन 500 किलोमीटर एक्सपीडिशन पूरा करेंगे, जिसमें टोटल इंडियन आर्मी के अंतर्गत जितने भी यूनिट्स आते हैं उसमें से पार्टिसिपेंट्स चुनिंदा 20-21 पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं, जो कि 6 या 7 दिन में इसको पूरा किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इनका? इंड्योरेंस के पर्पज से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमारा फिजिकल स्टैमिना एक्टिविटी के तौर पर और बहुत से ऐसे एक्सपीडिशंस आर्मी आने वाले समय में इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है। 6 દિવસ સુધી ચાલનારી આ યાત્રાની વિશેષતા એ છે કે આ યાત્રા સમગ્ર એશિયામાં માત્ર કચ્છની ભૌગોલિક સ્થિતિને ધ્યાને રાખી કચ્છમાં જ આયોજિત થાય છે, જેમાં જવાનો ન માત્ર પોતાના શૌર્યનો પરિચય આપશે, સાથે સાથે સરહદી સુરક્ષાની સમીક્ષા પણ કરશે।